अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इमरान खान मुसलसल हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इमरान खान फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। अपने जलसों और तकारीर में इस्टेब्लिशमेंट से खुलकर न्यूट्रल ना रहने का मुतालबा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता वो इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमा अपनी तकरीरों में मुसल्लह अफवाज की क़यादत पर भी तनकीद कर रहे हैं, जिस पर कल ISPR ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा कल DG ISPR ने अपने बयान में कहा कि सियासी क़यादत की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को बहैसियत इदारा या उसके किसी भी फर्द या कंपोनेंट के हवाले से सियासी बयानबाजी और इल्जामात से गुरेज करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में काफी ऐसे बयानात दिए गए हैं हमारी सीनियर लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी तरफ से मुख्तलिफ मौकों पर, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। बार बार हमने काफी अरसे से हम बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, और बार बार ये कह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फौज को सियासत में मत घसीटें और सियासी गुफ्तगू का हिस्सा मत बनाएं। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। हम बहुत अरसे से ये इस चीज को वाज़ेह कर रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने की ऑर्डर्स हैं। DG ISPR ने तमाम सियासी क़यादत से जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की बात की है, लेकिन इसके बाद कल इमरान खान ने अटक जलसे से खिताब में कहा कि मुझे साजिश का पता चला तो मैंने उन लोगों को साजिश के बारे में बताया जो साजिश को रोक सकते थे। मैंने उनको बताया कि अगर ये साजिश कामयाब होती है तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि मैंने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को भी कहा कि उन्हें बताओ कि साजिश कामयाब होती है तो मुल्क का नुकसान होगा, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ ना कर सके। जब ये मुझे साजिश का पता चला, जो लोग साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की मईशत को संभाला है। अगर अभी ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने भी बताया, मैंने शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि बताओ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। कल की तकरीर के अलावा आज इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि न्यूट्रल को समझाया था कि मईशत मुश्किल से मुस्तहकम हुई है और सियासी अदम इस्तेकाम से तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मजारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं आज न्यूट्रल से सवाल करती हूं कि आपने साजिश कामयाब होने दी, उस वक्त आपने इसके असरात का सोचा था। उन्होंने मजीद कहा कि न्यूट्रल नहीं है। सवाल करती हूं न्यूट्रल से कि आपकी न्यूट्रलिटी पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या ये सारा कुछ आपने सोचा था जब आपने साजिश को सपोर्ट दी? क्या आपने सोचा था मईशत की तबाही, कानून की खिलाफ वर्दी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी ख़त्म? न्यूट्रल्स ने क्या सोचा था? क्या वजह थी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ आपने साजिश कामयाब होने दी? हमारे डिसिडेंट्स, एक हमारा जो माइनॉरिटीज़ का डिसिडेंट था वो तो किसी रेस्ट हाउस में रह रहा था जो कि न्यूट्रल्स का रेस्ट हाउस था। न्यूट्रल नहीं थे। साबिक वजीर आजम इमरान खान जो अपने जलसों में बात कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट की और आज जो शीरी मजारी साहिबा ने बात की है, उस पर आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ज़्यादा खुलकर बात की है। साफियों से गुफ्तगू उन्होंने की है जिसका ज़्यादातर हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन जो वो बात इस वक्त कर रहे हैं अपने जलसों में या अपने ट्वीट में, उस पर ज़्यादा वाज़े पोजीशन उन्होंने ली है। उन्होंने आज की गुफ्तगू में ये वाज़े कर दिया है कि जब वो न्यूट्रल का जिक्र करते हैं तो वो न्यूट्रल कोई और नहीं है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा इमरान खान ने जो बात पहले की, आज वो साफियों से दोबारा उन्होंने दोहराई और उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ताकतवर हलकों के लिए करप्शन कोई मसला नहीं है। मैं ये सोच नहीं सकता था कि इन क्रिमिनल्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर देंगे, और ऐसा हुआ, बदकिस्मती से ऐसा हुआ। मजीद उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को मुसल्लत करने से बेहतर था
कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। मुझे कहा गया, अक्सर मुझे कहा गया, उन्होंने ये कहा आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कि आप करप्शन केसेस पर फोकस करने की बजाय अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें। इसके अलावा इमरान खान ने आज ये भी कहा कि नैब और अदलिया हमारे तो असर में नहीं थी, लेकिन जिनका असर था, अगर वो चाहते तो 8-10 लोगों को सजाएं हो जाती, जिससे जो एहतसाब का अमल है वो मज़ीद मजबूत होता और आज हालात मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने ये भी बताया आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में, जब उनसे ये सवाल हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरे ताल्लुकात आखिरी दिन तक ख़राब नहीं थे, सिर्फ 2 ऐसे इशूज़ थे जिन पर इख्तलाफ था। पहला इशू ये था कि वो चाहते थे कि सीएम बुज़दार को ओहदे से हटाया जाए, जिस पर उनका ये कहना था कि मैं हमेशा यही जवाब देता था कि अगर उनको हटा दिया तो पार्टी पंजाब में तकसीम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा धड़ेबंदी है कि कोई और शख्स काबिल कबूल नहीं होगा। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरे जवाब में यह भी होता था कि सिंध में इससे ज़्यादा करप्शन है, वहाँ पे गवर्नेंस के ज़्यादा मसाइल हैं, तो फिर सिर्फ दबाव पंजाब के हवाले से क्यों आता है कि यहाँ पे सीएम पंजाब को हटा दिया जाए। दूसरी वजह उन्होंने इख्तलाफ की और डिसएग्रीमेंट की ये बताई कि वो चाहते थे कि साबिक डीजीआई दिसंबर तक यानी सर्दियों तक अपनी पोजीशन पर बरकरार रहें। उसकी 2 वजूहात उन्होंने आज बताई, जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एक तो अफगानिस्तान का मामला था, दूसरा उनको साजिश का, अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जून से पता चल चुका था, इसलिए वो चाहते थे कि साबिक डीजीआई अपनी पोजीशन पर रहें ताकि इस साजिश को नाकाम बनाया जाए। मजीद इमरान खान ने आज ये भी बताया कि कभी भी उनकी हुकूमत को मजबूत होने नहीं दिया, बल्कि ऐसे फैसले किए गए जिससे उनकी हुकूमत कमज़ोर रहे। उन्होंने कहा कि 2018 में जब उनकी हुकूमत कायम हुई थी तो उस वक्त नून लीग के 30 MPA उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे। वो रजामंद थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए, लेकिन बाअसर शख्सियात ने उनको ऐसा करने से रोका और कहा कि आप जहां हैं, जिस जमात में हैं, वहीं पर बैठे रहें। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद जलसे के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, गर्मी का जो फैक्टर कहा जा रहा है वो काम नहीं करेगा, लोग निकलेंगे, और जब लोग निकलते हैं बड़ी तादाद में तो इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ये तमाम तर गुफ्तगू उन्होंने आज कई साथियों के साथ, इसके अलावा कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी हुई जिसको ऑब्वियसली इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बना सकते। एक अहम मौके पर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप इस्टेब्लिशमेंट से कॉन्टैक्ट में हैं, तो उन्होंने कहा पैगामात आते रहते हैं, लेकिन मैंने लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं और जब तक कोई तारीख का ऐलान नहीं होता, इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती, तब तक जो है किसी से बात नहीं होगी। यानी कि वो बताना चाह रहे थे कि एतमाद उनका नहीं है। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई है आज की इस गुफ्तगू से जो साथियों के साथ उन्होंने कही कि इमरान खान इस वक्त पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि वो मजीद आगे बढ़ेंगे। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। हामिद साहब वक्त देने के लिए। मीर साहब, ये तो वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान साहब बैकफुट पे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, वो इरादा रखते हैं मजीद आगे बढ़ने का, मजीद एग्रेसिव होने का। ये उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन ये जो भी आपने तफसीलात बताई हैं कि मैंने कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं, तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी है कि नंबर ब्लॉक करके और फिर बता भी रहे हैं वो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे। लेकिन जो सबसे थोड़ी सी एक तशवीशनाक बात है कि वो कह रहे हैं कि जी नैब और जुडिशरी के ज़रिए आप 8-10 लोगों को अगर सज़ा दिलवा देते तो उससे पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाता। इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि नैब और जुडिशरी उनके कंट्रोल में थी। मेरा ख्याल यही बात वो कर रहे थे। कह रहे हैं हमारे कंट्रोल में तो नहीं थी। अब अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये बता दें कि आप वहाँ मौजूद थे। मैं मौजूद था, और भी लोग मौजूद थे। बहरहाल मुझे जो तफसीलात हैं वो तहरीक इंसाफ के जो कुछ दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, 3-4 रहनुमा, उनमें से किसी ने मुझे भी बता दिया। जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है वो भी आपको ऑफ द रिकॉर्ड कोई नहीं है। इन्होंने खुद फोन करके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वालों को कहा कि ये आप टिकर चला दें। खुद फोन करके कहा है। अच्छा। जिनको फोन करके कहा है मैंने उनसे कंफर्म किया है। सही। तो ये आपको उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन वही कह रहे हो जो हमें कहा ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू, आपको कुछ और कहा, किसी और को कुछ और कह दिया। अब देखें, इसमें नैब जो है वो तो इमरान खान के कंट्रोल में थी, और ये अगर नैब इमरान खान के कंट्रोल में ना होती तो अलीम खान साहब कभी इमरान खान के खिलाफ ना होते। अलीम खान साहब का कभी आप इंटरव्यू कर लें, वो आपको बता देंगे कि उनको किसने गिरफ्तार करवाया और नैब उनको किसके कहने पे तंग करती थी। मेरी गुजारिश होगी चौधरी परवेज़ लाई साहब से कि वो भी बता दें दुनिया को कि जब वो अलीम खान साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे और वो पंजाब असम्बली के इजलास में आते थे, कौन उनको फ़ोन करके कहता था कि आपने इसका प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी करवाया। तो ये सारा जो है वो इमरान खान साहब खुद
इसको मैनेज कर रहे थे। आज वैसे इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अलीम खान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको गिरफ्तार करवाया, लेकिन जिन लोगों की वजह से वो गिरफ्तार हुए थे वो मुझे कहते थे कि कोई मसला नहीं है, मामला हल हो जाएगा, लेकिन मामला हल नहीं हुआ, तो वो किसी और अच्छा, को अब दूसरी जो सबसे तशवीशनाक बात है शहजाद साहब कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो उसने क्यों नहीं सजाएं दी, और यानी कि जुडिशरी जो है वो यानी कि कह रहे हैं कि जुडिशरी भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के कंट्रोल में थी। अब ये कैसे मुमकिन है कि आप जुडिशरी जो है उसके ख़िलाफ़ आप उसके एक सीनियर जज के ख़िलाफ़ काजी फाइजा के ख़िलाफ़ आप रेफरेंस फाइल कर रहे हैं और वो रेफरेंस जो है उसको जुडिशरी मुस्तरद कर रही है, और आप कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। काजी फैज़ ईसा केस ये साबित करता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, और कोई अगर इमरान खान साहब सजा दिलवाना चाह रहे थे या कोई और उनको सजा दिलवाना चाह रहा था तो वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। ये एक सबूत है कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो ना इमरान खान के कंट्रोल में थी ना किसी और के कंट्रोल में थी। एक बात तो ये होगी, लग ये रहा है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके कंधों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की अपोजिशन को बिल्डोज करने की कोशिश की, उसके कंधों को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को बिल्डोज करने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब नहीं हुए, और उसके बाद अब वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन पे जो कि कह रहा है कि खुदा के लिए आप हमें सियासत में ना घसीटें। अब आप देखें कि वो कह रहे हैं जी कि करप्ट लोग जो हैं उनको सजाएं क्यों नहीं दी, तो अब आप बताएं कि आपके जो वज़रा साहिबान हैं 12 वज़रा आपकी कैबिनेट के 12 वज़रा 3.5 साल में उनके जो एसेट्स हैं उसमें 200 से लेके 325% इजाफा हुआ है। इसका जवाब देना, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप फ़र्क होगी कि आप हमायत कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जनाब उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी मैं मर्दान का जो जलसा है उसमें उनकी तकरीर सुन रहा था क्योंकि आपका प्रोग्राम शुरू होना था, तो उसमें भी वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो लोग जो साजिश को रोक सकते थे, मैं उनके पास गया, मैंने उनके पास शौकत तरीन को भेजा, वो लोग जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं मैंने उनको बताया साजिश को रोको। भाई साजिश, अगर ये साजिश थी तरीके अदम एतमाद तो ये तो आपने शुरू करवाई, क्योंकि सितंबर 2020 में जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी, पीडीएम बनी, और उन्होंने कहा हम जलसे जुलूस करेंगे, तो आपने कहा कि तहरीक अदम एतमाद लेके आओ, फिर वो तहरीक अदम एतमाद लेके आए, फिर उन्होंने जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी तो आपने कहा ये मेरे खिलाफ साजिश होगी। एक बात तो आज वाजे हो गई है कि न्यूट्रल से इनकी मुराद एस्टैब्लिशमेंट ही है, मतलब वो फौज, मेरे ख्याल सीधी बात करें न्यूट्रल से उनकी मुराद पाकिस्तान आर्मी है, और वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इमरान खान साहब को किसी तरीके से वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो एक कुर्सी पड़ी हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वजीर, उस पर दोबारा बैठा। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, लेकिन मीर साहब क्योंकि आपने सियासत एक लंबे अरसे तक कवर किए, ये सिविलियन हुकूमतों की एक शिकायत रही है कि हमें मजबूत नहीं होने दिया जाता है, कमज़ोर किया जाता है। इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में तो ये तासुर बड़ा ओपन है कि उनको तो सपोर्ट किया गया हर मामले में, चाहे मीडिया मैनेजमेंट हो, चाहे बाहर से पैसे लाने हो, माशी इशूज़ पे भी सपोर्ट किया गया। लेकिन आज की बात से ये अंदाज़ा लगा है कि इमरान खान समझते हैं कि उनकी हुकूमत को मजबूत होने नहीं दिया गया, बल्कि ऐसे फैसले किए गए जिससे वो एक अपनी लिमिट में रहें, कट टू साइज रहें, कमज़ोर रहें। आपको लगता है ये हुआ है उनकी हुकूमत के साथ? मेरा ख्याल है कि उनको तो आउट ऑफ द वे न सिर्फ सपोर्ट किया गया, फैसिलिटेट किया गया। मीडिया से कहा गया कि पहले 6 महीने इमरान खान की हुकूमत के पहले 6 महीने आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, मुस्बत खबरें दिया करें। खुद इमरान खान साहब ने हमें कहा, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा 3 महीने दे दें मुझे, फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा 6 महीने दे दें, फिर उन्होंने जब तीसरी दफ़ा बुलाया एक ग्रुप को तो कहते हैं जी मुझे 1 साल दे दें। तो तब थोड़े से जब सख्त सवालात हुए उसके बाद फिर उन्होंने बुलाना बंद कर दिया। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ इमरान खान साहब से, मेरे 2 सवालात हैं आज। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने आपको चलने नहीं दिया तो मुझे ये बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो ISI के सरबराह थे, तो आपने फिर उनको तब्दील करवाने की रिक्वेस्ट की और उनको तब्दील कर दिया गया। वजह क्या थी? आपने आसिम मुनीर साहब को क्यों तब्दील करवाया? और 6 महीने के बाद एक DG ISI को तब्दील किया गया, कोई वजह तो होगी ना। उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, इनकम्पिटेंट नहीं थे, वो बड़े कॉम्पिटेंट अफसर थे। तो आपको इतना फैसिलिटेट किया गया कि अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है और वो ये कह रहा है कि जी ये जो बजट का इजलास है इसमें कोरम पूरा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये आप खुद करें, या अगर आपके इर्द गिर्द करप्शन हो रही है आप इसको रोकें, ये उसका काम है, तो आपने उसको तब्दील करवा दिया। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो आज आपने मर्दान के जलसे में मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया
कि मीडिया हाउसेस जो हैं उन्होंने पैसा खाया और मेरे खिलाफ साजिश की है, तो मेहरबानी होगी मर्द मैदान बने। हक और बातिल की लड़ाई है, आप कहते हैं मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं जहाद कर रहा हूँ, तो मर्द बने और उन मीडिया हाउसेस के नाम लें, उन सहाफ़ियों के नाम लें जिन्होंने कहीं से पैसे खाए हैं और या गैर मुल्की साजिश में शरीक हैं, सबूत सामने लेके आएँ, उनके खिलाफ इंक्वायरी करें। अपने नॉमिनेटेड जिन एंकर्स को आज बुलाया था आप समेत, उनका एक कमीशन बना दें। और ये जो मीडिया हाउसेस जिन्होंने किसी बैन अल-अक़वामी साजिश में हिस्सा लेके पैसे खाए हैं, उनके खिलाफ सबूत दें। अगर आप सबूत नहीं लेके आते, इसका मतलब है कि आप अमर बिल मारूफ के नाम पे, हक और बातिल की लड़ाई पे आप झूठ बोल रहे हैं, आप साजिश कर रहे हैं, आप दगाबाजी कर रहे हैं। समझते हैं कि नाम ले लेने चाहिए, उनको नाम लेके सामने लाने चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेने दें मीर साहब, इसके बाद आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब से कुछ देर पहले मर्दान जलसे से खिताब किया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और आज सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी हुकूमत को जो है मजबूत नहीं होने दिया गया, बल्कि ऐसे फैसले हुए जिससे उनकी हुकूमत कमज़ोर होती रही। आज उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन के मामले पर जो पाकिस्तान की हुकूमत ने एब्सटेन किया यूनाइटेड नेशन में, वो दुरुस्त फैसला था और हुकूमत के इस फैसले को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हामिद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, देखिए, दो बातें हैं ना, एक तो इस हुकूमत के हवाले से जो इमरान खान साहब की थी, ये तासुर तो था ना, सब यही बात करते थे कि कठपुतली हुकूमत है, किसी के कहने पे चल रही है, सपोर्ट है। तो आज सारा मलबा इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझ पे क्यों डाला जा रहा है, बहुत से फैसले तो मैं करता ही नहीं था। क्या आपके ख्याल में ये गिला उनका दुरुस्त है? और दूसरा, उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर रखना है या नहीं रखना है, ये फैसला तो हुकूमत का ही होना चाहिए आखिर में। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए इनको बहुत शुरू में कह दिया गया था। न सिर्फ इनके इर्द गिर्द बहुत से लोगों ने कह दिया था, बल्कि इनके जो वेल विशर्स थे उन्होंने बड़े दोस्ताना अंदाज में इनको समझाया था कि उनसे पंजाब हुकूमत जो है वो नहीं चल रही। अच्छा, इन्होंने ऐसे लोग जो हैं उनको अपने हल्का अहबाब से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि आप उस्मान बुज़दार को निकालने की बात करें। इन्होंने उनको अपने हल्का अहबाब से निकाल दिया। मिसाल के तौर पे ओन चौधरी ने सिर्फ इतना बताया खान साहब को कि ये उस्मान बुज़दार हुकूमत नहीं चला रहा, ये फरा खान साहबा और उनके हस्बैंड जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं। तो इन्होंने पहले उनको मरकज़ से निकाला, फिर पंजाब भेज दिया, फिर पंजाब से भी निकाल दिया। तो ये किसी की बात नहीं सुनते थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले भी कहा था कि अभी तक इमरान खान साहब की पार्टी शुरू नहीं हुई है, इसलिए वो बहुत खुल्लम खुल्ला फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, बाउंसर भी मार रहे हैं, यॉर्कर भी मार रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। जिस तरह पहले नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की और पैमरा ने उनकी टीवी अपीयरेंस पर पाबंदी लगा दी, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 2 जलसों से खिताब किया, एक गुजरांवाला में एक कोयटा में, उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने APC में शिरकत की, जेल में डाल दिया, ख्वाजा आसफ जेल में डाल दिया, जरदारी साहब को जेल में डाल दिया, फरियाल तालपुर को जेल में डाल दिया। इमरान खान साहब या उनके किसी मिनिस्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जिस जुडिशरी पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी ये जुडिशरी जो है ये फौज के कंट्रोल में है, उसी जुडिशरी से रोजाना रिलीफ भी ले रहे हैं। सही, तो अभी इनकी पार्टी शुरू नहीं हुई। तो मीर साहब, आपने कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में ये भी कहा था कि शहबाज शरीफ पर दबाव है, इस तारीख से पहले इलेक्शंस कॉल कर दें, तारीख दे दें कि कब इलेक्शन होंगे। तो क्या फैसला हुआ है लंदन में इस हवाले से, क्या इतलात हैं? क्या नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि हमने इलेक्शन की तरफ जाना है या असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी? देखिए, इस पे शहबाज शरीफ साहब पे ना पार्टी के अंदर से शदीद दबाव है। जो लोग पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, उनका दबाव है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मरियम साहबा ने कहा है कि इमरान खान साहब की बुरी कारकर्दगी का टोकरा आप क्यों उठाएं अपने सर पे। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाया है, उनका ये कहना है कि आपने हमारे साथ वादा किया हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा के फिर जो नई हुकूमत आएगी वो कुछ इस्लाहात करवाएगी, कुछ रिफॉर्म्स करवाएगी, कुछ इकॉनमी को बेहतर बनाएगी, फिर जाकर इलेक्शन होगा। तो शहबाज शरीफ साहब चाहें या ना चाहें, कोई उन पर जितना भी दबाव डाले, फैसला जो है
वो एक ग्रैंड कोलेशन ने करना है, 11-12 पार्टियों की क़यादत ने मिलकर करना। लेकिन अगर परफॉर्म ना कर सके तो जो मलबा गिरेगा वो तो फिर नून लीग पे गिरेगा। गिरे ना गिरे, फाइनेंस मिनिस्टर उनका, वजीर आजम उनका, अहम वजारत है उनके पास, तो ये स्ट्रेटजी तो नहीं है बाकी पार्टी से। शहजाद साहब स्ट्रेटजी की बात छोड़ें, ये अक्टूबर नवंबर 2021 पिछले साल ये बात बार बार हम इनसे पूछते थे। उन दिनों में मुझ पर पाबंदी थी, मेरे पास टाइम था, तो जहां भी ये बैठते थे तो मैं इनसे एक ही बात कहता था कि भाई अगर आपने इमरान खान की हुकूमत को निकाल दिया तहरीक अदम एतमाद से, तो एक तो उसकी बैड गवर्नेंस और फिर इकानमी की बुरी सूरत, आप हुकूमत कैसे चलाएंगे। ये कहते थे एक दफ़ा हम आने दें, हम करवा लेंगे। तो अब अगर नून लीग ये कहेगी ना, अगर कहते हैं कि भाई ये हमारे खिलाफ हमारे इत्तेहादी साजिश कर रहे हैं, तो हम बैठे हुए हैं ना बताने के लिए कि आपको कहाँ कहाँ पे हमने खबरदार किया, सवाल किया, और आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाती साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।